नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल के ही दिनों में बनारस की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की इजाज़त दी थी और उस सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के लोगों का दावा ये है कि वहाँ वज़ूखाने के पास एक शिवलिंग के आकार की आकृति मिली है और जिसे वो भगवान विश्वेश्वर नाथ का ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि आदिकाल से ही भगवान विश्वेश्वरनाथ या भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित था और वो पुनः प्राप्त हो गया है, इसलिए उन्हें वहाँ पूजा करने की इजाज़त दी जाए। जैसा कि इतिहास के ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि औरंगज़ेब ने 1669 ईस्वी में ज्ञानवापी मंदिर उस समय हुआ करता था भगवान विश्वेश्वरनाथ का, उसे तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद तामीर की थी और वहाँ जो स्थित ज्ञानवापी कुआँ है वो भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसे विशेषकर स्कंद पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो अग्नि पुराण हो और कई अन्य पुराणों के अनुसार ये मान्यता है कि वो क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता रहा है और वहाँ ज्ञानवापी कुआँ जो है वो बहुत ही पवित्र है, जिसका जल पीने मात्र से हमारे हृदय के अंदर में कैसे ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव होता है, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब हिंदू पक्ष के इस दावे के उलट मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो ज्योतिर्लिंग नहीं है या शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो एक फव्वारा है और वो शिवलिंग के आकार का नहीं दिखाई पड़ता है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि लिंग स्वरूप की पूजा का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है, शिवलिंग की हम पहचान कैसे करें, शिवलिंग का निर्माण जो है किन किन पदार्थों से किया जा सकता है और शिवलिंग की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कैसी होनी चाहिए और शिवलिंग होने के या ज्योतिर्लिंग होने की क्या क्या शर्तें ज़रूरी होती हैं। साथ ही साथ हम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में पाए गए उस काले पत्थर जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है या हम सभी का हिंदुओं का दावा है कि वहाँ वो भगवान विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है, वो क्या इन सारी शर्तों को पूरा करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिंग का अर्थ क्या होता है। आम तौर पे लिंग का अर्थ जो होता है वो किसी जो है सेक्स को डिटरमाइन करता है, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से जो है स्त्री होने का भाव पैदा होता है, पुल्लिंग से पुरुष होने का भाव पैदा होता है। जो वामपंथी विचारधारक हैं या जो हमारे हिंदू धर्म के विरोधी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है प्रजनन अंगों की पूजा करने वाले धर्म रहे हैं और लिंग पूजा करते हैं, योनि पूजा करते हैं, पर शायद उन्हें पता नहीं है कि लिंग का अर्थ होता क्या है। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि लिंग का अर्थ हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार क्या है। तो लिंग का अर्थ प्रजनन अंग नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। दरअसल शिव पुराण और लिंग पुराण को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ में आती है कि भगवान शिव को उसमें एक निराकार परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। वैष्णव मत नारायण को जो है निराकार ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, जो साकार होते हैं तो नारायण के रूप में आते हैं। ऋग्वेद के भी का नास्तीय सूक्त जो है वो कहता है कि उस एक परमेश्वर परब्रह्म का कोई आकार नहीं, वो निराकार है, लेकिन वो अपनी इच्छा प्रकट करता है, वो साकार रूप धारण करता है और साकार रूप धारण करने के बाद वो जो है जो माया का सृजन करता है और ये माया जो होती है वो सत्व, रजस और तम, इन तीन गुणों को धारण करती है। इसके बाद निराकार ब्रह्म जो है वो पंच तत्वों का निर्माण करता है, पंच तत्वों को क्रिएट करता है और इन पंच तत्वों और प्रकृति या माया जो है जो सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को धारण करते, इन तीनों के साथ जो निराकार परब्रह्म है वो संयोग करता है और वो फिर साकार रूप धारण करता है और परम पुरुष कहलाता है और साथ में उसकी प्रकृति होती है और प्रकृति को वो जो है संचालित करता है, कंट्रोल करता है और उससे वो सृष्टि का निर्माण करता है। तो शिव, ये ऋग्वेद में भी कहा गया है, ये सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों में ऐसे ही सृष्टि की अवधारणा दी गई है। तो लिंग का अर्थ ये होता है शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार कि शिव निराकार हैं मूल रूप से। जब शिव निराकार हैं तो उन्हें अलिंगी कहा गया है या निष्कल कहा गया है और जब शिव जो है किसी जो अपने अंदर से जो माया का सृजन करते हैं, जो सत्व, रजस और तम गुणों को धारण करते हैं, उसे प्रकृति कहा गया है। शिव को परम पुरुष कहा गया है और जिस माया का वो सृजन करते हैं उसे प्रधान प्रकृति कहा गया है।
तो होता क्या है कि शिव जो है, सदाशिव जो हैं, जो निराकार हैं, जो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं शैव मत के अनुसार, वो प्रकृति के साथ संयोग करते हैं और संयोग करके एक साकार रूप धारण करते हैं। वो साकार रूप जो होता है वो ज्योति के रूप में हो सकता है, वो किसी दूसरे पदार्थ के रूप में हो सकता है, वो वायु के रूप में हो सकता है, वो अग्नि के रूप में हो सकता है, वो ज्योति के रूप में हो सकता है, वो पत्थर के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले जो शिव, जो जिन्हें मूल रूप से निराकार परब्रह्म माना गया, उन्हें ही लिंग पुराण में अलिंगी कहा गया है और शिव पुराण में उन्हें निष्कल कहा गया है। और जब वो किसी मूर्ति या एक फॉर्म धारण करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, तो उन्हें लिंग कहा गया है और उससे ही शिव पुराण में शाकल कहा गया है। तो लिंग का अर्थ सिंपल ये होता है कि निराकार परब्रह्म शिव जब साकार रूप धारण करते हैं, वो चाहे कोई भी रूप हो, तो उससे लिंग या कहा जाता है। और चूंकि वो निराकार जो परब्रह्म का नाम शिव है, इसलिए जब वो मूर्त रूप धारण करते हैं तो वो जो लिंग कहा जाता है उसे शिवलिंग कहा जाता है। अब ये शिवलिंग जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। वो ज्योतिर्लिंग भी हो सकते हैं, वो पारे के भी रूप में हो सकते हैं, वो नमक के रूप में भी हो सकते हैं, वो बालू के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि में शिव ही शिव हैं। तो शिव ने ही सारे पदार्थों का निर्माण किया है, सभी प्राणियों का निर्माण किया है प्रकृति के साथ मिल करके, माया के साथ मिल करके। तो शिव की प्रधान प्रकृति को ही पार्वती या गौरी कहते हैं। तो जब शिव निराकार शिव जब एक मूर्त रूप धारण करते हैं तो प्रधान प्रकृति के साथ मिलते हैं, तब जो एक साकार रूप बनता है उसे शिवलिंग कहा जाता है। इसीलिए शिवलिंग में ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है जो शिव का प्रतीक होता है, और नीचे जो बेस होता है जिसे अर्घा कहते हैं, जिससे पानी जल जो है शिव जी के ऊपर जो चढ़ा जाए वो निकलता है, वो दरअसल वो योनि का प्रतीक है, या वो उसे पार्वती का प्रतीक कहते हैं, जो प्रधान प्रकृति हैं, जो शिव के साथ मिलकर इस सृष्टि के निर्माण में संलग्न होती हैं। तो शिवलिंग होने की जो सबसे अनिवार्य शर्त ये है कि ऊपर एक स्ट्रक्चर हो जो शिव को प्रतीक कर रहा हो, और नीचे अर्घा होना, यानी प्रकृति का, यानी गौरी का या पार्वती का या योनि का होना अनिवार्य शर्त है। तो ज्ञानवापी में जो पत्थर मिला है उसमें अगर अर्घा है तो वो शिवलिंग है। वो ज्योतिर्लिंग, अगर ज्योति के रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ तो वो ज्योतिर्लिंग भी है। तो जो पौराणिक शास्त्र है वो ये कहते हैं कि वो क्षेत्र जो अविमुक्तेश्वर क्षेत्र कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं काशी का, और वहाँ पे भगवान निराकार शिव जो हैं सबसे पहले ज्योति के रूप में प्रकट हुए अपनी प्रधान प्रकृति पार्वती के साथ, गौरी के साथ। और वो जो आकार हुआ ज्योति का आकार और प्रधान प्रकृति दोनों मिलकर के वो बाद में जो है काले पत्थर के रूप में बदला, और वो काला पत्थर जो है वही शिव और शक्ति का प्रतीक है और वो ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे पहले ज्योतिर के रूप में प्रकट हुए थे वो, इस पे उस तथाकथित या वो उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ज्योतिर्लिंगों की संख्या इस देश में 64 के आसपास में है, जिसमें सबसे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ही भगवान विश्वेश्वर नाथ का भी ज्योतिर्लिंग माना जाता रहा है। अब हम ये आते हैं कि शिवलिंग जो हैं, लिंग पूजा के बारे में आपको बता दिया मैंने। तो अब हम बताते हैं कि शिवलिंग का निर्माण किन किन पदार्थों से किया जा सकता है। शिवलिंग का निर्माण किन किन पदार्थों से किया जा सकता है उसके पहले मैं बताता हूँ आपको। शिवलिंग का निर्माण प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। वो मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी कर सकते हैं, असुर भी कर सकते हैं, और कोई भी प्राणी शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। तो शिवलिंग का निर्माण जो होता है प्राकृतिक रूप से अमरनाथ जी में होता है। अमरनाथ जी की आप यात्रा करते हैं तो वहाँ तो पत्थर के नहीं शिवलिंग है, वो तो बर्फ़ से बने हुए हैं। तो क्या वो शिवलिंग नहीं है? बहुत ही पवित्र शिवलिंग है। हमारे वेद पुराण सभी जगह उनका वर्णन आता है, तो पुराणों में खासकर वर्णन आता है। तो वो प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके अलावा मानव निर्मित शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे पारे के, अगर आप यजुर्वेद में पढ़ा हो, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ा हो, रुद्राभिषेक आपके घरों में होता हो, या कहीं भी आपने रुद्राभिषेक के बारे में सुना होगा, तो उसमें कई प्रकार के शिवलिंग निर्माण का जिक्र मिलता है। जैसे पारे का शिवलिंग होता है, नमक चमक रुद्राभिषेक किया जाता है उससे। लोहे का होता है शिवलिंग, लकड़ी का होता है, मिट्टी का हो सकता है, बालू का हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है, मिश्री का हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो शिवलिंग पत्थर का ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मानव निर्मित हो कोई ज़रूरी नहीं है, प्राकृतिक भी शिवलिंग हो सकता है। जैसा अमरनाथ जी में हम देखते हैं
और देवताओं के द्वारा द्विविध नाम का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। एक शिवलिंग जो है आरुषि शिवलिंग कहते हैं, अरुषा शिवलिंग कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो और शिवलिंग का आकार ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके का हम आम शिवलिंग देखते हैं वैसा ही होता है। इवन इफ़ कि अगर हम गणाभा शिवलिंग की बात करें तो वो सीताफल के आकार का होता है। अमरनाथ जी की में जो शिवलिंग बनते हैं उनका आकार एग्जैक्टली शिवलिंग के जैसा नहीं होता है। इसके अलावा जो अरुषा शिवलिंग है वो नारियल के आकार का होता है। तो शिवलिंग के निर्माण जो होते हैं वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। उनके बारे में जो शिव पुराण में ये कहा गया है कि वो कम से कम 12 अंगुल से बड़े होने चाहिए और नीचे अर्घ होना चाहिए, यानी प्रकृति का या गौरी का उसमें संयोग होना चाहिए, जो सृष्टि के निर्माण को निराकार परब्रह्म शिव के साथ मिलकर के आगे बढ़ाती हैं, जो साकार बनती हैं। तो जो शिवलिंग होने की जो शर्तें वो ये हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो और दूसरा उसमें अर्घा होना ज़रूरी है, जिससे जिससे योनि करे, जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं जिससे जल निकलता है। तो वो सबसे जो है ज़रूरी चीज़ है। फिर ये आती है कि क्या लिंग की पूजा केवल भगवान शिव की ही की जाती है? ऐसा भी नहीं है। अब जब कालेश्वर आप तेलंगाना जाते हैं तो वहीं यमराज का भी लिंग है। सबसे जो ऑथेंटिक बात, सबसे यूनिक बात ये है, आश्चर्यचकित कर देगी आपको, कि सूर्य जो है वह स्वयं एक ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान सूर्य की हम पूजा करते हैं तो वो ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि ज्योति स्वरूप है। जो परमात्मा जो है जब वो अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट करता है, वो सूर्य बनता है, तो वो भी एक ज्योतिर्लिंग कहा गया हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो ये भी नहीं है कि भगवान शिव की ही केवल पूजा की जाती है लिंग स्वरूप की। भगवान कृष्ण ने भी मूर्तियों को लिंग कहा है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की भी लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन करके। जैसे मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है ये बिहार के पास झारखंड जो राज्य है, झारखंड में एक इटखोरी नाम का मंदिर है, जो माता भद्रकाली का मंदिर है। ये चतरा ज़िले में आता है। यहाँ पर जो आप ये जो देख रहे हैं ये शिवलिंग की आकृति के है, लेकिन इस पे देखेंगे तो आप भगवान बुद्ध की जो है आकृति उकेरी गई है और बहुत सारी आकृति उकेरी गई है। अगर आपको इसमें ये संदेह है कि ये तो शिवलिंग नहीं है, स्तूप है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नेपाल। नेपाल में अब ये स्वयंभूनाथ मंदिर है। स्वयंभूनाथ मंदिर में आप इन जो है मूर्ति या इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। इसमें देखिए शिवलिंग का आकार है, नीचे अर्घा दिया हुआ है जो प्रधान प्रकृति के रूप में है, या माया के रूप में है, या पार्वती के, जिनको शिव मत में पार्वती कहा जाता है, उनके रूप में, और बीच में भगवान बुद्ध हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए कि महायान जो शाखा है, महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की शाखा है, उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का वर्णन बहुत आता है। महायान शाखा के अनुसार जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो मौन हो गए। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप जानते हैं। तो ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो है जो संसार के कल्याण के लिए आप अपने ज्ञान को संसार में विस्तारित कीजिए। तो भगवान बुद्ध इसके बाद से वो प्रवचन देना शुरू करते हैं। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म में जो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें भगवान शिव और बुद्ध भगवान के बीच वार्तालाप का वर्णन भी आता है, जिसमें एक जो है वो पुंडरीक स्तोत्र करके एक पुंडरीक सूक्त करके एक ग्रंथ है। उसमें ये वर्णन आता है भगवान शिव और बुद्ध भगवान के बीच वार्तालाप में। इसमें भगवान शिव को कहा गया है कि भगवान शिव अगले कई जन्मों के बाद वो भी बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। दरअसल महायानिज्म शाखा ये कहती है कि सभी देवता या सभी प्राणी अंत में बुद्ध बनेंगे और सभी अपने से नीचे के लोगों का कल्याण करते करते अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाते जाएंगे और कई जन्मों को लेते लेते वो अंत में बुद्धत्व को प्राप्त कर जाएंगे। तो चूँकि हमारे सनातन परंपरा में बहुत एक कॉमन सी बात यह है कि हम जिस देवता की आराधना करते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जैसे वैष्णव जो हैं भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और भगवान शिव को और ब्रह्मा को उनसे उत्पन्न मानते हैं। शैव मत जो है वो शिव सदाशिव को सर्वोच्च मानता है और उनसे विष्णु को और सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति बताता है। उसी प्रकार यही परंपरा जो है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म भी ये मानता है कि गौतम बुद्ध से ही सभी देवी देवता जो है संचालित हो रहे हैं, उन्हीं से प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं में विलीन हो रहे हैं, जैसा कि हिंदू मत मान्यता है। तो ये एक प्रेम है।
तो इसको विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो वज्रयान जो मत है उसमें तो शिव और शक्ति के जो संकल्पना है कि जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, उससे बुद्ध और तारा की कल्पना है। और तारा हमारी हिंदू देवी भी मानी जाती है और वहाँ भी तारा जो तंत्र की देवी मानी जाती है। तो वो जो है हमेशा सहयोग करती है बुद्ध से और इसके बाद उस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार बुद्ध के भी लिंग की पूजा होती है, शिव के भी लिंग की पूजा होती है, यमराज के लिंग की भी पूजा होती है। और कई दरअसल किसी भी हम निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए या तो हम यंत्र बना लेते हैं या कोई हम आकार गढ़ लेते हैं। गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, गोबर से गणेश की भी पूजा होती है ना। तो हमारे पास एक जो भी पंच तत्व से जो पदार्थ है उससे हम अपने इच्छित ईश्वर का स्वरूप बनाते हैं, उनमें वो भावना आरोपित करते हैं और वो ईश्वर तुल्य हो जाते हैं वो मूर्ति, और हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार जो लिंग है वो दरअसल निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। और चूँकि शैव मत जो है वो शिव को निराकार ब्रह्म मानता है, आदि पुरुष मानता है, तो वो जब साकार रूप लेते हैं तो उस साकार रूप को शिवलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि शिवलिंग जो है वो मानव निर्मित हो सकता है, देवताओं के द्वारा निर्मित हो सकता है, और जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं निराकार परब्रह्म अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। तो वो सूर्य भी हो सकते हैं, यमराज भी हो सकते हैं और कुछ शिव भी हो सकते हैं। तो वही ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बाद में जो है एक काले पत्थर के रूप में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद उनकी पूजा होती है। तो बहुत ही सिंपल है कि सभी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, पर सभी शिवलिंग जो है वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकते हैं। और शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के उपासक करते हैं। इसी प्रकार यमराज के लिंग भी हैं, सूर्य के भी लिंग हैं। सूर्य के लिंग की पूजा जो है, जो ज्योतिर्लिंग है जो आकाश में उनमें 55 रुद्रों का जो है वास बताया जाता है, तो उनकी पूजा सूर्य के जो है उपासक करते हैं। तो ये है शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में अंतर। शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बन सकता है, ये मैंने आपको बताया। और जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो एक फव्वारा है, तो ये बहुत ही अशोभनीय बात है, क्योंकि अभी कोर्ट को ये तय करना है और कि वो जो काले रंग का पत्थर है जो पाया गया है वो ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग होने की जो है योग्यता या उसकी एलिजिबिलिटी को पास करता है या नहीं करता है। और ये हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया पूर्णतः सत्य है, तो वो निश्चित तौर पे विश्वेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग ही होगा। बस थोड़ा समय है, इंतज़ार करना है, धैर्य करना है। अपने भगवान विश्वेश्वरनाथ अब प्रकट हो चुके हैं, तो हम जल्दी ही उनकी पूजा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल का जो बटन है उसको दबा सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पे विजिट भी कर सकते हैं।